गुस्से की मैनेजमेंट पे पहले तो आप दोनों एक्सपर्ट्स की मैं राय लेना चाहूँगी। जी अली भाई। देखिए जी, बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है। गुस्सा जैसे भी आपने खुद ही कहा कि एक नेचुरल इमोशन है। इट इज़ समथिंग वी आर बोर्न विद। हम इसके साथ पैदा हो चुके हैं। और पहले तो जब सिविलाइजेशन से पहले देखा जाता है कि जब इंसानियत से भी पहले जब इंसान इस दुनिया पे आया, इस कुर्रा अर्ज़ पे आया, तो पहले जो गुस्सा था ना, ये एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होता था। बिकॉज आए बजाय हमारा जो सामना होता था वो किसी जानवर के साथ होता था या किसी मैमथ के साथ या ऐसी चीज़ के साथ जो ज़बानी और इशारों की बातें नहीं समझते। वहाँ पे ये टूल था। करते कराते सिविलाइजेशन आ गई। अच्छा, सिविलाइजेशन तो आ गई, लेकिन हमने स्किल्स नहीं सीखी निगोसिएशन की। क्योंकि सिविलाइजेशन को एक आपको सेट अपार्ट क्या करती है एक जानवर से, इंसान को क्या चीज़ करती है? निगोसिएशन करती है ना। आपकी स्किल, बात करने की स्किल, आप बात मनवाने की स्किल, जिसको हम पढ़ते नहीं, सुनते नहीं है। तो गुस्सा आना एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन हर वक्त का गुस्सा आना एक प्रॉब्लम है कि इट इज़ बेसिकली अ लर्न बिहेवियर। ये वो चीज़ें हैं जो कुछ कहीं ना कहीं हमारी फैमिली भी हमें सिखा देती है। जब बच्चा छोटा होता है और वो इस तरह का कोई छोटा मोटा गुस्सा करता है ना, तो माँ और खालाएँ कहती कितना प्यारा लग रहा है। जब वो गाली देता है, इसको हम कहते हैं कि रिवॉर्डिंग द बिहेवियर यू डू नॉट वांट टू इंस्टिल इनटू योर चिल्ड्रन। रील्स भरी हुई हैं फोनों पे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे गालियां निकाल रहे हैं और माँ बाप रील बना के, और वो रीलें वायरल हो रही हैं। देखिए ना, ये रिवॉर्ड कर रहे हैं ना हम एक ऐसे बिहेवियर को जो इंस्टिल ही नहीं करना चाहते। डायकोटमी यहाँ पे आती है। अच्छा, क्विक फिक्सेस बहुत हैं। जैसे हमने कहा कि क्विक फिक्स, जैसे मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कहते हैं कि 4 Ds ऑफ एंगर मैनेजमेंट, जिनको कहा जाता है डिस्टेंसिंग, डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिले। अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो वो कहते हैं कि अगर गुस्सा आया, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो उठ के बाहर चले जाओ, पानी पी लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जितनी भी माइंड डिविएटिंग टेक्निक्स हैं ना, एक तो ये हो गई। दूसरी जो सबसे ज़्यादा मेरे टीचर मुझे ये कहा करते थे, वो कहते थे कि मेरा एक 4 पॉइंटेड एजेंडा है, और वो 4 पॉइंटेड एजेंडा गुस्से को मैनेज करने का होता है। ठीक है। अच्छा, गुस्सा हमेशा उस बंदे को आता है जिसके पास आगे करने के लिए कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पे, अगर मेरे पास कोई नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा है, तो फिर मैं वहाँ खड़ा होकर गुस्सा नहीं करूँगा। वो जो नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा है, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, मैं उसकी तरफ जाऊँगा। मोटिवेशन होगा, जिसको हम कहते हैं ना, गोल्स आर बेसिकली रेजर्वोयर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर आपने गोल्स अपनी ज़िंदगी में बनाए हुए हैं तो आपकी मोटिवेशन रहती है। इसीलिए अक्सर जब घर में जो लोग हर वक्त होते हैं, और आप नोटिस करते हैं कि जब वो फ्री बैठे हुए होते हैं तो उनको हर बात पे गुस्सा चढ़ रहा होता है। यस, फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, हम लोग मेंटोर्स भी नहीं रखते। पता नहीं, फॉर सम रीज़न लोगों को ये लगता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी को मेंटोर कहेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। हम फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश के लिए टीचर्स रखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ लाइफ के लिए कोई थेरेपिस्ट, कोई मेंटोर, कोई कोच नहीं रखते। और आप वैसे तो रिक्शे वाले से भी पूछें, वो भी आपकी बड़ी अच्छी काउंसलिंग कर देगा अपनी बसात के हिसाब से। लेकिन कहने का मकसद है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आजकल हम लोगों को फरवानी से कह रहे हैं कि भाई, अपनी ज़िंदगी में, फैमिली में वैसे ही एक कोच रखो।